Assalamu alaikum students of class 9th. Today our topic is Mohenjo-daro. It is very interesting. If you either you are living in Pakistan or not, you must know what is Mohenjo-daro, where it is situated. It is very interesting. It is also called Mound of the Dead. It is 27 kilometers away from लाड़काना on the right bank of the river Indus. ठीक है जी, इसको हम मुर्दों का टीला भी कहते हैं. It is one of the oldest cities in the world. ठीक है जी. तो लेट्स स्टार्ट. मोहनजोदारो इज़ ऑन और द माउंट ऑफ द डेड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. ठीक है, मोहनजोदारो और या फिर मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं इसको. ये दुनिया के पुराने शहरों में से एक है. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स फ्रॉम लाड़काना. ये 27 किलोमीटर के फासले पर है लाड़काना से. ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, और ये दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर है. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे. अभी कुछ लोग वहाँ रहते हैं. बट 4500 ईयर्स अगो, लेकिन 4500 साल पहले, इट वॉज़ अ लार्ज बिजी सिटी. ये एक बड़ी पुररौनक और मसरूफ़ शहर था. नो बडी न्यू एनी थिंग अबाउट इट अंटिल 1922. किसी को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन 1922 में when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place. लेकिन 1922 में क्या हुआ, कुछ जो गांव के लोग थे उन्होंने वहाँ पे क्या चीज़ उनको मिली, वो मिले उनको पुराने चिकने बर्तन और ईंटें वहाँ पे. वेयर नाउ स्टैंड्स द अनकवर्ड सिटी. ठीक है, अब जो है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लोग रह रहे हैं, अनकवर्ड सिटी है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. ठीक है, ये जो पुराने बर्तन और ईंटें जो हैं ये कहाँ किसके पास लाई गई, सर जॉन मार्शल. ठीक है जी. इन द हिस्ट्री सर जॉन मार्शल प्लेड अ वाइटल रोल. ठीक है जी, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन डिगिंग एंड नोइंग अबाउट द हिस्टोरिकल रिमेन्स. ठीक है जी. तो उनके पास लेके आई गई ये बर्तन और ईंटें. हुज वर्क इट वॉज टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन्स. उनका जो काम था वो पुरानी कदीम इमारतों और खंडरात की जो है वो देखभाल करना. ठीक है, पुरानी चीज़ें थी, मतलब जो कि दरियाफ्त की गई हो, पुराने खंडरात या पुरानी बिल्डिंग्स या पुरानी चीज़ें, जैसा कि ये पॉट्स और ब्रिक्स का जिक्र है. ठीक है, पुराने बर्तन और ईंटें, इनकी तरह जो है वो इन चीज़ों की जो है वो देखभाल करना. ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड वॉज एंशियस टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स. ठीक है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे और दिलचस्पी लेते थे इन जो पुरानी चीज़ों के अंदर. ठीक है. सो व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उन्होंने इसको देखा गौर से, ही एट वंस न्यू दैट दे वर पीसेज ऑफ वेरी ओल्ड पॉट्स. उनको पहले ही पता लग गया, एक नज़र में ही देखते पता लग गया कि ये जो पीसीज हैं ये आज के दौर के नहीं हैं, ये पुराने जो हैं वो बर्तन हैं. अबाउट द ब्रिक्स ही सेड, perhaps there was once a town or the city or a city which lies under these mounds of clay and sand. ठीक है, उन्होंने जब ईंटें देखी तो उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पे कोई शहर हो, कस्बा हो, इन जो रेत और मिट्टी के, क्ले मतलब रेत और सैंड मतलब मिट्टी, इनके जो है टीले के अंडर नीचे जो है कोई शहर बसता हो. लेट अस डिग हेयर, हम इसकी खुदाई करते हैं, हमें खोदना चाहिए. मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी. शायद हम जो है वो दरियाफ्त कर सकें कोई पुरानी ओल्ड सिटी, पुरानी कोई शहर जो है वो हमें यहाँ से मिल जाए, दरियाफ्त कर सकें. सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग. तो लोगों ने जो है वो वहाँ पे जो लोग थे, मज़दूर थे, उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी. और जैसे जैसे वो उसको खुदाई करते गए, मोर एंड मोर सच पीसेस केम अप. इस तरह से जो है वो इस तरह के काफ़ी सारे पॉट्स और ब्रिक्स जो हैं, ईंटें और बर्तन आते गए उनके सामने. टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स एंड वेल बिल्ट हाउसेस. जब तक वो खोदते गए, ठीक है, उनको पीसेस मिलते गए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि क्या चीज़ सामने आई उनके, सीधे रोड और खूबसूरत बने हुए, अच्छे बने हुए इमारतें, घर. यू कैन इमेजिन हाउ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर. आप इस बारे में ख़ुद सोच सकते हैं कि वो खुदाई कर रहे थे तो उनका एक मकसद था कि शायद हमें कोई चीज़ दरियाफ्त हो जाए मज़ीद. लेकिन वो उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पे तो पूरा का पूरा शहर दरियाफ्त हो गया है, जहाँ की सड़कें, जहाँ के घर इतने खूबसूरत हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड हुए हुए, और जो है उनकी बिल्ट अच्छी है बहुत ज़्यादा. तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के खुश हो गए. When they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. ठीक है जी, वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए. ठीक है जी,
कि ये जो है वो अब हमें रोड्स भी नज़र आने लग गए हैं, वेल बिल्ट हाउसेस भी नज़र आने लग गए हैं, ठीक है। और उनके तो ख्याल में यही था ना कि भाई यहाँ से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मज़ीद क्या मिल सकता है, मिट्टी के मतलब रेत और मिट्टी के अलावा जो है हमें और क्या मिल सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। हर जो घर था वो पुख्ता ईंटों से बना हुआ था, बड़ी ईंटों से। एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, और एक जो है वो गुसल खाना था, और एक जो है वो मतलब एक नहीं था, काफ़ी सारे थे। और क्या उन्होंने दरियाफ्त किया कि वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, मतलब जहाँ पे नौकर जो है रहते हैं उनके क्वार्टर भी बने हुए हैं। कवर्ड ड्रेन्स, ठीक है, जो ढकी हुई नालियाँ थीं। रन बिसाइड द स्ट्रीट्स, ठीक है, जो सड़क के जो है साथ साथ जो हैं वो ढकी हुई नालियाँ थीं। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, हत्ता कि जो गलियाँ थीं वो भी ईंटों से बनी हुई थी। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, कार्ट्स मतलब जो बैलगाड़ियाँ वगैरह हो गई, ठीक है। ये आपको मैं उसकी शेप दिखाता हूँ आगे, ये देखें, जैसा कि आप ये कार्ट्स टाइप हो गए, ठीक है। तो ये जो हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उस टाइम पे। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है कुड कम राइट टू द सेंटर ऑफ द टाउन, वो जो है वो क्या, जो कस्बे का जो मरकज़ था वहाँ पे सीधा जो है वो आ सकते थे, उनको जो है वहाँ पे रास्ता था, वहाँ पे वो चल सकते थे कार्ट्स, और दूसरी तरह की जो भी ट्रांसपोर्ट वो शहर के बीचों बीच आ सकती थी। यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वॉज स्टोर्ड, आप भी जो है वो देख सकते हैं, मतलब हम तो नहीं देख सकते, लेकिन वो जो वहाँ पे डिगिंग कर रहे थे वो देख सकते थे उस टाइम पे, जहाँ पे अनाज जो है वो, अनाज का जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता है, अनाज को जो है वो स्टोर किया जाता है बड़े हॉल के अंदर, ठीक है। देयर इज़ अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच वॉज द शॉपिंग सेंटर विद शॉप्स ऑन बोथ साइड, वहाँ पे एक बड़ा जो है चौड़ी सड़क थी जिसके बीचों बीच जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का जो था वो सेंटर था, और उसके जो दोनों अतराफ़ में जो है सड़क के वो दुकानें थीं, ठीक है, वो ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे वहाँ पे। तो एक हब था, मीन्स वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी थी, वहाँ पे शॉप्स भी थी, लोग चीज़ें ख़रीद सकते थे। तो एक वेल मेंटेन्ड वेल बिल्ड सिटी थी। दिस रोड कंटिन्यूज़ ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन, और ये जो रोड है वो कहाँ तक लीड करता था, ये आगे तक जाता था जहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उनके घर बने हुए थे, ठीक है, ये वहाँ तक लीड करता था।